हॉलीवुड डायरी में आप सबका स्वागत। आज हम 2020 में आई मूवी द ग्रज को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस फिल्म की राइटिंग और डायरेक्शन निकोलस पेस ने किया है और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में तारा वेस्टवुड, डेमियन बिचर और एंड्रिया राइसब्रो है। यह फिल्म 2004 में आई अमेरिकन मूवी द ग्रज की रिबूट है, जो कि जापानीज हॉरर मूवी जू-ऑन द ग्रज पर बेस्ड थी। इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने के पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो स्पॉइलर से भरा हुआ है। मूवी की स्टार्ट में हम 2004 का टोक्यो का सीन देखते हैं, जहां फियोना लैंडस नाम की एक औरत एक घर से बाहर निकलती है और वो फोन पे अपने साथ काम करने वाली एक लड़की को बोल रही होती है कि वो हमेशा के लिए शहर छोड़कर जा रही है। यहाँ हम आपको बता दें कि ये घर जिसमें से ये बाहर आई है, ये एक भूतिया घर है और इस घर के अंदर इसे कई भयानक घटनाओं का सामना करना पड़ा है, इसलिए वो ये जगह छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है। तभी वहां रखे गार्बेज बैग में कुछ हलचल होती है और उसी समय हम फियोना के पीछे एक प्रेत आत्मा को देखते हैं और फिर गार्बेज बैग फाड़कर एक हाथ निकलता है जो फियोना के पैर को पकड़ता है। फियोना डरकर वहां से भाग जाती है। यहाँ हम आपको बता दें कि ये प्रेत आत्मा कयाको नाम की एक औरत की थी। कयाको को उसके पति ने इस घर में बड़ी बेरहमी से मार दिया था, क्योंकि कयाको एक लड़के से प्यार करती थी और अपनी फीलिंग को अपने एक डायरी में लिखा करती थी। एक दिन वो डायरी कयाको के पति के हाथ लग जाती है। उसे लगता है कि कयाको ने उसे धोखा दिया है और कयाको का उस लड़के के साथ अफेयर है। इसके बाद वो पहले कयाको को मारता है और अपने बच्चे और उसकी बिल्ली को बाथटब में डुबोकर मार देता है और फिर कयाको प्रेत बनकर अपने पति को मार देती है। तभी से ये घर भूतिया है और जो भी इस घर में आता है, ये प्रेत आत्मा उसे भी मार देती है। हम वापस मूवी पे आते हैं। यहाँ फियोना अपने घर 44 रेवन ड्राइव पहुंचती है, जो कि अमेरिका में पेंसिल्वेनिया नाम के शहर में है। लेकिन फियोना को कयाको ने पोजेस कर लिया था, इस कारण वो अपने पति सैम और अपनी बेटी मेलिंडा को मार देती है और फिर फियोना भी सुसाइड कर लेती है और अब फियोना का घर 44 रेवन ड्राइव भी श्रापित हो जाता है। तो ये बात आप अपने ध्यान में रखिए, फियोना का अपने परिवार को मारना और फिर इस घर का श्रापित होना। इसके बाद की कहानी एक कपल पीटर स्पेंसर और नीना स्पेंसर पर आती है। नीना स्पेंसर प्रेग्नेंट होती है और रूटीन टेस्ट के लिए डॉक्टर के पास गई होती है। तभी नीना और पीटर को ये पता चलता है कि इनका होने वाला बच्चा एबनॉर्मल है। इस बात से ये दोनों बहुत दुखी होते हैं। डॉक्टर इन्हें आपस में बात कर ये डिसाइड करने को कहता है कि क्या ये एबनॉर्मल बच्चों को जन्म देना चाहती है या नहीं। तभी घर जाते समय पीटर अपनी गाड़ी उसी श्रापित घर 44 रेवन ड्राइव के सामने रोकता है। यहाँ हम आपको बता दें कि पीटर एक रियल एस्टेट एजेंट है और उसे एक पेपर पर फियोना के पति सैम का सिग्नेचर लेना होता है। पीटर दरवाजा नॉक करता है, लेकिन जब कोई दरवाजा ओपन नहीं करता तो पीटर खुद ही दरवाजा ओपन करता है और तभी पीटर उस घर के अंदर अपने पैर रख देता है। पीटर की आवाज सुनकर बाथटब में हम एक प्रेत आत्मा को बाहर आते देखते हैं। अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आने के कारण पीटर वहां से चला जाता है। जब पीटर वहां से जा रहा होता है, तब घर के अंदर से एक प्रेत पीटर को ही देख रही होती है। यहाँ हम आपको बता दें कि पीटर अब श्रापित हो चुका है, क्योंकि पीटर ने घर के अंदर पैर रख दिया होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी को बेवक्त और बड़ी बेरहमी से मार दिया जाता है तो वो जगह श्रापित हो जाती है और जब भी कोई उस जगह पर जाता है तो वो भी श्रापित हो जाता है और वो आत्मा उस पर कहर बरपाती है। पीटर और नीना घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद भी वो होने वाले बच्चे के बारे में ही बात करते हैं। नीना बहुत दुखी होती है। पीटर उसे संभालता है। उसके बाद पीटर जब नहा रहा होता है, तभी पीटर के सिर से हाथ निकलता है। पीटर घबराकर पीछे देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं था और जब पीटर रात को सो रहा होता है तो कोई उसका चादर खींचता है। पीटर की जब नींद खुलती है तो वहां फियोना लैंडर होती है, जो उसे डराती है। यहाँ हम देखते हैं कि पीटर के पीछे फियोना घर तक आ गई थी। नेक्स्ट डे पीटर वापस उस घर पे जाता है सैम का सिग्नेचर लेने। तभी वहां घर के दरवाजे में पीटर को मेलिंडा मिलती है। ये मेलिंडा की प्रेत आत्मा होती है। पीटर मेलिंडा से उसके पिता सैम के बारे में पूछता है। तभी मेलिंडा के नाक से खून आने लगता है। पीटर
मेलिंडा की नाक से खून आते देख चिंतित हो जाता है और मेलिंडा के साथ घर के अंदर आता है। पीटर लगातार सैम को फोन करता है, लेकिन सैम फोन नहीं उठाता क्योंकि सैम भी मर चुका है। पीटर सैम के लिए वॉइस मैसेज छोड़ता है। वो मेलिंडा की तबीयत खराब होने के बारे में मैसेज ड्रॉप कर रहा होता है। तभी हम मेलिंडा को देख पाते हैं कि जिसके मुंह से और खून आ रहा होता है। पीटर मेलिंडा को अकेले छोड़कर नहीं जाता और वो मेलिंडा के पेरेंट्स का इंतजार करते हुए वहीं रुकता है। इसके बाद रात हो जाती है। नीना पीटर को कॉल करती है। पीटर उस घर में होता है और इंतजार करते करते वहीं सो गया होता है। पीटर नीना को मेलिंडा के बारे में बताता है और फिर नीना इमोशनल होकर पीटर से बोलती है कि वो अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है। पीटर इस बात से बहुत खुश होता है और ये दोनों बच्चे को जन्म देने पर राजी हो जाते हैं। तभी पीटर की नजर सोफे पे जाती है। वहां अब मेलिंडा नहीं होती। पीटर मेलिंडा को घर में ढूंढता है। तभी घर के ऊपर सीढ़ियों से आवाजें आती हैं। पीटर सीढ़ियों के ऊपर जाता है। मेलिंडा का प्रेत पीटर को बाथटब में खींचता है। पीटर डरकर नीचे भागता है। तभी फियोना का प्रेत पीटर पर अटैक करता है। पीटर भागकर अलमारी में छिप जाता है। यहाँ फिर से पीटर को नीना का कॉल आता है। तभी फियोना का प्रेत पीटर पर अटैक कर उसे पजेस्ट कर लेता है। इसके बाद पीटर अपने घर जाता है। नीना पीटर के पास आती है। तभी पीटर चाकू से नीना का मर्डर कर देता है। यहाँ नीना और उसका अनबॉर्न बच्चा भी मारा जाता है और इसके बाद वो शैतानी आत्मा पीटर को बाथटब में डुबोकर मार देती है। इन मर्डर्स केस का इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव गुडमैन और विल्सन को सौंप दिया जाता है। यहाँ इस घर में जिस प्रकार की मौतें हुई हैं, इस बारे में जानकर गुडमैन को इन मौतों का कारण कुछ डिमोनिक लगता है। इस कारण वो इस घर में इन्वेस्टिगेशन करने नहीं चाहते हैं। वहीं डिटेक्टिव विल्सन जब से इस घर के अंदर उन मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन करने गए थे, तभी से उनके साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गई थी। जैसे जैसे वो इस केस की डिटेल्स में जाते हैं, उनके ऊपर शैतानी छाया बढ़ती जाती है और वो शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत बीमार हो जाते हैं। वो ये समझ गए थे कि ये घर भी जापान के घर की तरह श्रापित हो गया है। इसी दौरान गुडमैन विल्सन को बोलते हैं कि ये केस बंद हो गया है और तुम अब इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करना बंद कर दो, इस केस से दूर रहो। तभी जब विल्सन गुडमैन की कार में उसके साथ बैठकर जाने वाले होते हैं, तभी उन्हें कार के बाहर फियोना का प्रेत आत्मा दिखता है जो भयानक तरीके से उन्हें डराता है। इसके बाद विल्सन को बार बार लैंडर्स फैमिली की प्रेत आत्माएं दिखती रहती हैं। इसके बाद कहानी 2005 में आती है। यहाँ एक बुजुर्ग कपल विलियम मैथेसन और उनकी वाइफ फेथ मैथेसन इस श्रापित घर में शिफ्ट होती हैं। फेथ की तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन इस घर में शिफ्ट होने के बाद उनकी तबीयत और खराब हो जाती है। यहाँ तक कि उसे मेलिंडा की प्रेत आत्मा भी दिखती है, जिसके साथ फेथ कभी कभी बातें भी किया करती थी। और फिर विलियम लॉर्ना मूडी नाम के एक सुसाइड कंसल्टेंट को बुलाता है ताकि वो फेथ की हेल्प कर सके। लॉर्ना मूडी फेथ की हालत देखकर बोलती है कि वो फेथ की हेल्प नहीं कर सकती और वो वहां से जाने लगती है। लेकिन वो विलियम का फेथ के लिए प्यार देखकर वहां रुककर इन लोगों की हेल्प करने को राजी हो जाती है। लॉर्ना मूडी भी इस घर में आने के बाद श्रापित हो गई थी। लॉर्ना मूडी जब शॉपिंग करने मॉल में जाती है, तब वहां मेलिंडा भी होती है। लॉर्ना को भी वहां किसी के होने का बार बार आभास होता है। लॉर्ना जब वापस आ रही होती है, तब हम उनकी कार के अंदर मेलिंडा की प्रेतात्मा को भी देखते हैं। लॉर्ना जब वापस इस श्रापित घर पर पहुंचती है, तो वो घर के बाहर डिटेक्टिव विल्सन को देखती है। इतने समय बीत जाने के बाद भी विल्सन इस श्राप से दूर नहीं जा पा रहा था। विलियम डिटेक्टिव गुडमैन को कॉल करता है। डिटेक्टिव गुडमैन वहां आते हैं और विल्सन को साथ में लेकर जाने लगते हैं। वो विल्सन को इस घर से और इन केस से दूर रहने को बोलते हैं। तभी विल्सन इस प्रेतों से परेशान होकर खुद को गोली मारकर सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ विल्सन की जान तो बच जाती है, लेकिन उनकी हालत के कारण उन्हें मेंटल असाइलम में भेज दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ना मूडी को घर के अंदर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लॉर्ना मूडी आवाजों को फॉलो करती है। वहां हम फियोना लैंडर्स की प्रेत आत्मा को भी देखते हैं और फिर मूडी फेथ के रूम में जाती है। वहां मूडी के सामने फियोना की प्रेत आत्मा फेथ को पजेस कर लेती है। ये देखकर मूडी बहुत डर जाती हैं और चीखती हैं। चीख की आवाज सुनकर विलियम भी वहां आ जाते हैं। इसके बाद मूडी विलियम को बोलती है कि इस घर में शैतानी छाया है। विलियम उसे बोलते हैं उसे भी पता है कि इस घर में शैतानी छाया है और उसने इस घर में कई प्रेतों को भी देखा है, लेकिन ये सब जानने के बाद भी वो इस घर में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि वो मरने के बाद अपने प्यार के साथ इस भूतिया जगह पर रह पाएंगे।
विलियम बोलता है कि ऐसे घर जहाँ प्रेत रहते हैं उसे इस बात की उम्मीद देते हैं कि वो अपने प्यार फेथ के साथ मरने के बाद यहाँ प्रेत बनकर रह पाएगा। विलियम बोलते हैं कि वो ये मानते हैं कि जो लोग इस घर में हैं और पहले आ चुके हैं और जो आने वाले हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हैं और वो सब मरने के बाद यहाँ साथ रहेंगे। इसके बाद मोडी जब ये घर छोड़कर जा रही होती है वो फेथ को अपने पैरों पर खड़े देखती है। मोडी बहुत खुश होती है, वो फेथ से बात करती है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। तभी उसकी नजर विलियम की डेड बॉडी पर जाती है जिसे फेथ ने मार दिया था और मोडी देखती है कि फेथ अपनी उंगलियों को काट रही होती है और फिर फेथ भयानक तरीके से हंसती है। मोडी डरकर वहां से भागती है और फिर मोडी के कार के अंदर सैम का प्रेत उसे डराता है। मोडी कार का एक्सीडेंट कर देती है जिस कारण उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद कहानी 2006 में डिटेक्टिव मल्डून पर आती है। 3 महीने पहले मल्डून के हस्बैंड की कैंसर से डेथ हो गई थी और अब मल्डून अपने बेटे बर्क के साथ इस शहर में शिफ्ट हो गई है। मल्डून के जॉब ज्वाइन करने के बाद एक एक्सीडेंट की खबर मिलती है। मल्डून डिटेक्टिव गुडमैन के साथ वहां जाती है। वहां एक कार का एक्सीडेंट हुआ होता है जो कि कुछ महीने पहले हुआ था और जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसकी बॉडी भी सड़ गई थी। तभी ये पता चलता है कि डेड बॉडी लॉर्ना मोडी की है और ये एक्सीडेंट नई बनी सर्विस रोड पर हुई थी जहां कोई आता जाता नहीं था, इसलिए किसी को इस एक्सीडेंट का पता नहीं चला। और फिर लॉर्ना मोडी की मौत का लिंक 44 रेवन वाले घर से भी जुड़ता है। तभी गुडमैन इस केस को यहीं खत्म करने की बात करते हैं। मल्डून उस घर में जाकर इन्वेस्टिगेशन करने की बात करती है लेकिन डिटेक्टिव गुडमैन उसे मना कर देते हैं। इसके बाद मल्डून उस घर में जाती है। उसे उस घर के अंदर रोने की आवाजें आती हैं। मल्डून घर के अंदर जाती है। अंदर किचन में मल्डून को फेथ रोते हुए मिलती है और फिर फेथ मल्डून को कृपी तरीके से बोलती है, तुम मुझे खाना खिलाओगी जैसे सैम खिलाता था। और फिर मल्डून के हाथों में ब्लड लगा देती है। उसी दौरान हम घर में दूसरे प्रेतों को भी देख पाते हैं। मल्डून डर जाती है और फिर मल्डून को विलियम की सड़ी हुई डेड बॉडी भी दिखती है। मल्डून घर से भागती है और कंट्रोल रूम में फोन लगाकर सारी डिटेल दे देती है। इसके बाद फेथ को भी मेंटल असाइलम भेज दिया जाता है। मल्डून इन सब चीजों से बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और गुडमैन को मिलने उसके घर जाती है। रास्ते में मेलिंडा की आत्मा मल्डून की कार का एक्सीडेंट करने की कोशिश करती है। मल्डून गुडमैन से मिलती है और उस घर की और एक और डेड बॉडी के बारे में भी बताती है। गुडमैन उसे बोलता है कि वो उस घर से दूर रहे क्योंकि उसके साथी डिटेक्टिव विल्सन ने बताया था कि वो घर हॉन्टेड है। गुडमैन बोलता है इसलिए मैं उस घर से दूर रहता हूँ। मल्डून डिटेक्टिव गुडमैन की बात नहीं मानती। वो 44 रेवन और उस घर से जुड़ी मौतों की स्टडी करती रहती है। मल्डून पर भी घर का श्राप हावी होने लगता है। मल्डून को वॉशरूम में पानी में डुबोकर कोई मारने की कोशिश करता है लेकिन मल्डून को वहां कोई नहीं दिखता। इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बाद भी मल्डून नहीं रुकती। वो लगातार उस घर और उससे जुड़ी मौतों की स्टडी करती रहती है। और फिर मल्डून डिटेक्टिव विल्सन को इस केस के सिलसिले में मिलने मेंटल असाइलम जाती है। विल्सन मल्डून को बोलता है कि वो घर हॉन्टेड है और जो भी उस घर में जाएगा वो भी श्रापित हो जाएगा। तभी विल्सन को प्रेत दिखता है। विल्सन डरता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम भी उस घर में गई थी ना और अब तुम्हें भी बहुत जल्द वही प्रेत दिखने लगेंगे। विल्सन मल्डून को बोलता है कि वो उसे मार दे। मल्डून के वहां जाते ही विल्सन अपनी आंखें नोच लेता है ताकि उसे वो प्रेत आत्माएं ना दिखें। इसके बाद मल्डून विल्सन के रिकॉर्ड किए गए टेप को सुनती है जो उसने इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर रिकॉर्ड किए थे। इसमें मल्डून को सभी मौतों का कनेक्शन और ये पता चल जाता है कि इस घर में कर्ज फियोना ने जापान से लाया था। और उसके बाद मल्डून के साथ और भयानक घटनाएं शुरू हो जाती हैं। उसे पुलिस स्टेशन में सैम का प्रेत भी दिखता है। यहाँ मल्डून जैसे जैसे इस केस की गहराई में जाती है उस पर भी कर्ज बढ़ता जाता है और अब हम मल्डून के घर पर भी प्रेत को देख सकते हैं। इसके बाद हम मेंटल असाइलम में फेथ को देखते हैं और फेथ भी सुसाइड कर लेती है। फेथ ने जहाँ सुसाइड किया था हम वहाँ मेलिंडा की आत्मा को देखते हैं। हो सकता है कि मेलिंडा के प्रेत ने उससे ऐसा करवाया हो। इसके बाद रात में सैम का प्रेत मल्डून पर अटैक करता है और फिर मेलिंडा का प्रेत भी उसे डराता है।
यहाँ मल्डून अपने और अपने बेटे बर्क को लेकर बहुत चिंतित हो जाती है। मल्डून इन घटनाओं से बहुत डर जाती है। मल्डून रात में ही गुडमैन को कॉल कर बुलाती है। वो गुडमैन को बताती है कि उसके साथ भी वो सभी घटनाएं हो रही हैं जो डिटेक्टिव विल्सन के साथ हुई थी। वो गुडमैन को बताती है जब भी वो अपनी आंखें बंद करती हैं तब भी उसे वो सारे प्रेत दिखते हैं। गुडमैन के जाने के बाद मल्डून बर्क को कार में लेकर उस श्रापित घर 44 रेवन ड्राइव में जाती है। मल्डून बर्क को कार के अंदर ही रहने को बोलती है और पेट्रोल लेकर श्रापित घर के अंदर जाती है। मल्डून घर के अंदर हर जगह पेट्रोल डालती है। तभी वहां उसे फियोना का प्रेत दिखता है जो उसे सैम और अपनी बच्ची का मर्डर दिखाकर डराता है। मल्डून को लगातार फियोना का प्रेत मर्डर करते दिख रहा होता है, लेकिन मल्डून बिना डरे पूरे घर में पेट्रोल डाल देती है। और फिर वहां बर्क आता है जो मल्डून को ये घर जलाने से मना करता है। पहले तो मल्डून उसे बोलती है कि वो यहाँ क्यों आया है। फिर मल्डून उसे वो बोलती है जो वो बर्क को हमेशा बोलती थी, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। मल्डून समझ जाती है कि ये बर्क नहीं कोई और है और फिर मल्डून उस घर को जला देती है। मल्डून बहुत खुश होती है और अपने घर वापस आ जाती है। ये मल्डून ने इसलिए किया था क्योंकि वो घर श्रापित हो गया था, इसलिए उसने श्राप को खत्म करने के लिए घर को ही जला दिया था। इसके बाद हम देखते हैं बर्क की स्कूल बस आई है और मल्डून बर्क को बोलती है कि स्कूल बस आ गई है। फिर मल्डून बर्क को हक कर बोलती है अब सब कुछ ठीक हो गया है। तभी हम उसके पीछे बर्क को देखते हैं जो मल्डून को बाय कर जा रहा होता है। यहाँ मल्डून समझ जाती है कि जिसे उसने हक किया है वो बर्क नहीं है, वो बर्क नहीं मेलिंडा का प्रेत होता है जो उसे डराता है। और फिर फियोना का प्रेत मल्डून को खींचते हुए घर के अंदर ले जाता है। यहाँ हम ये देखते हैं कि उस घर के जलने के बाद भी कर्ज खत्म नहीं हुआ है। शायद वो कर्ज मल्डून के साथ अब इस घर में आ गया है और अब मल्डून का घर हॉन्टेड हाउस बन गया है। ये कर्ज उसी तरह मल्डून के घर को श्रापित कर देता है जैसे फियोना के जरिए 44 रेवन ड्राइव को श्रापित किया था। तो आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल हॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो आप अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही देते रहें। हॉलीवुड डायरी परिवार का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। गुड बाय।